नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, श्रावण मास के तृतीय पक्ष को इस त्यौहार को सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं और माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको हरियाली तीज व्रत कथा के बारे में बताया है, तो आप इस व्रत कथा को सुने और इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के अन्य स्तुतियाँ करते हुए उनकी आरती करें और उनसे अपने सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, इस त्यौहार में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है, तो लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और एक दिन पहले ही इन चीज़ों को ला के रख लें आप, हरी चूड़ियाँ, और मेहंदी लगा लें। मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि मेहंदी हमारे सुख सौभाग्य का प्रतीक होती है। तो सभी सुहागन स्त्रियाँ और कुंवारी लड़कियाँ भी इस दिन हाथ पैरों में मेहंदी लगाती हैं और माता पार्वती की जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है उसमें भी मेहंदी उनको समर्पित करती हैं। इसके अतिरिक्त हरे वस्त्र पहने जाते हैं, तो हरे वस्त्र में आप हरे रंग का सूट पहन सकते हैं, लेकिन हरी साड़ी ज़्यादा ही अच्छी रहेगी, क्योंकि साड़ी पहनने की हमारी भारतीय परंपरा है। तो हमें, अगर हमारे पास कोई हरे रंग की साड़ी है तो हम उस दिन ज़रूर इसको पहने पूजा पाठ के समय, और अगर नहीं है तो हम बाज़ार से भी नई साड़ी ला सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। और माता पार्वती के लिए भी हरा वस्त्र समर्पित करें, क्योंकि जो सामग्री हम समर्पित करते हैं बाद में हम उसका प्रयोग भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम दान भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस दिन झूला झूलने का बहुत महत्व है। मौसम में बहुत खुमारी रहती है। सावन का जो माह है वैसे ही बहुत प्रकृति के लिए बहुत सुंदर माह है, हरियाली रहती है हर जगह। तो हम एक झूला झूलते हैं। झूले को हम अच्छी तरह से सुंदर सजावट के साथ घर में रखते हैं और सभी सहेलियां या फिर घर के सभी सुहागिन स्त्रियां, महिलाएं सब झूला झूल के आनंद उठाती हैं। दोस्तों, इस दिन तीज का सिंधारा भी हम भेजा जाता है। अपनी जो लड़कियां हैं जिनकी शादी कर दी है, हमने विवाह कर दिया है, उनके लिए हम इस सिंघारे को भेजते हैं। उसमें सारे 16 श्रृंगार की सामग्री होती है। इसके साथ ही हम उसमें घेवर आदि रखते हैं। जहाँ पे घेवर का प्रचलन है, घेवर या अन्य कोई मिठाई रखते हैं, और परिवार के सभी सदस्यों के लिए नए कपड़े और अपनी बेटी के लिए साड़ी और सुहाग का सारा सामान हम उसके ससुराल भेजते हैं, और अगर वो मायके में है तो हम मायके में भी उसको देते हैं। तो इस तरह से हरियाली तीज की परंपरा है। इसमें 16 श्रृंगार का बहुत महत्व है। दोस्तों, 16 श्रृंगार की सारी सामग्री भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आगे माता पार्वती के लिए समर्पित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सामग्री जो है वितरित भी करनी चाहिए। मतलब आप 16 श्रृंगार की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री में से चूड़ियाँ, बिंदी तो आप ले ही सकते हैं, और उसको जो है आप माता पार्वती को समर्पित करने के बाद सुहागन स्त्रियों को जितना बांटेंगी, कहते हैं, उससे उतना ही आपका सौभाग्य और सुख बढ़ता है और आपके पति की दीर्घायु होती है। दोस्तों, माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तब तुम्हारे पिताजी ने उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि तुम स्वयं भगवान विष्णु की तरफ से मेरी कन्या से विवाह करने के लिए अनुग्रह कर रहे हो तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तुरंत तैयार हूँ। शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर तुम्हें छुपा देगी और वहां रखकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। तुम्हारी कठिन तपस्या थी। तुम लगातार शिवलिंग में के समक्ष बैठ तपस्या करती, उन्हें शिवलिंग को जल चढ़ाती और मेरा स्मरण करते हुए बार बार मुझे याद करते हुए मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी और मुझे अपने पति के रूप में पाने की कामना करती रही। तुम्हारा शरीर जर्जर हो चुका था और तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आकर मैंने तुम्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। उसके बाद तुमने
दोबारा जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास आए तो तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरे विवाह को भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने विधि विधान के साथ हमारा और तुम्हारा विवाह कराया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो चुका। तो इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को निष्ठापूर्वक से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी हरियाली तीज की व्रत कथा। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को मनवांछित फल प्रदान किया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले को माता पार्वती भोलेनाथ सहित मनवांछित फल प्रदान करती हैं और अमर सुहाग प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस कथा के साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घर में लोग इस दिन मिट्टी के शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो घर में एक दिन पहले पिंडोर की मिट्टी ले आइए और उससे जो है आप फिर शिव जी की प्रतिमा बनाएं और पार्वती माता की प्रतिमा बनाएं। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनाता तो आप उसको गोलाकार रूप में भी माता पार्वती और शिव को की पिंडी बना के भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से बनाना आता है तो आप एक दिन पूर्व ही उसका ढांचा बनाकर अच्छी तरह से तैयार करें, उसे थोड़ा सा सुखा लें और फिर उसके बाद प्रातः काल में उनकी पूजा करें। शिव परिवार की पूजा करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोरथों को पूर्ण करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन जो बगल में बना हुआ उसको दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप सभी को मिले। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ ही पार्वती पते नमः, सदा शिव शंभु भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। हर 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 महादेव।